हेलो टेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, और कुछ लोग बोलते हैं उसको बग लाइफ साइकिल। तो क्या होता है डिफेक्ट लाइफ साइकिल में, हम ईच एंड एवरी स्टेज को इन डिटेल में समझने वाले हैं। कैमरा रोलिंग एक्शन। सबसे पहले क्या होता है कि जब टेस्टर एप्लीकेशन को टेस्ट करता है, whenever we are going to test application against the requirement specification, by that time we will get few defects in the application। तो वो डिफेक्ट कौन कौन से डिफेक्ट होता है, अगर हमें को डिफेक्ट मिलता है तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वो डिफेक्ट कौन कौन सा डिफेक्ट होता है। तो उसमें बहुत सारे रीजन है कि हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, तो हम किसके हिसाब से करते हैं। SRS और CRS हमको जो मिला है, हमको पता है, हमके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हमने मॉडल्स पढ़े हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि SRS और CRS क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो वो प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से मिल जाएगा। तो वो समझते हैं कि क्या क्या कॉमन बग्स हो सकती है। तो ऐसी एक बग है कि मिसिंग रिक्वायरमेंट। तो वो क्या हो सकता है मिसिंग रिक्वायरमेंट कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसमें यूजर नेम है, पासवर्ड है और यहाँ पे लॉगिन का बटन है, और उसके नीचे हमारे पास पता है कि एक बटन होता है, वो है फॉरगॉट पासवर्ड का। तो डेवलपर ने क्या किया कि ये फॉरगॉट पासवर्ड भूल गया, उसने लॉगिन का पूरा पेज बना दिया और फॉरगॉट पासवर्ड भूल गया। तो वो हम क्या बोल सकते हैं कि मिसिंग रिक्वायरमेंट। दूसरा सिनारियो क्या है कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या है कि ज्यादातर एप्लीकेशन में होता है कि फॉरगॉट पासवर्ड, पर कोई कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि पासवर्ड हमें पर्टिकुलर जगह से आता है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मान लो हम ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और डेवलपर ने गलती से फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी ऐड कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हो गई जो कि हमें CRS में या SRS में नहीं मिला था। तो वो हमारी हो गई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। उसके अलावा बहुत सारी डिफेक्ट ऐसी होती है कि एप्लीकेशन डाउन है, या हमारे पास टेस्ट डेटा नहीं है, या कुछ ओवरलैप होता है। मान लो ये मेरा लॉगिन का पेज है, तो यहाँ पे यूजर नेम का टेक्स्ट के ऊपर ही यहाँ पे ये हो गया, पासवर्ड का फिल यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स आ गया, तो यहाँ पे ओवरलैप हो गया, एक दूसरे के ऊपर आ गया। तो बोल सकते हैं कि ये हमारा UI का इश्यू है। ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से डिफेक्ट हमें मिलते हैं एप्लीकेशन में। लेकिन जब आप एंड यूजर एप्लीकेशन देखोगे, मान लो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, उसमें ऐसी गलतियां आपको नहीं दिखेगी। बट जब कोई आप रियल टाइम में एप्लीकेशन टेस्ट करोगे तो ऐसी ही गलती आपको दिखेंगी। कभी कभी लॉगिन बटन पर क्लिक किया और लॉगिन नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि जब टेस्टर को बग मिलता है तो क्या करता है। तो होता क्या है कि मान लो मैं एक टेस्टर हूं और मेरे को एक डिफेक्ट मिला कि मैं यूजर नेम और पासवर्ड सही डाल रहा हूं फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, डिफेक्ट रेस करूंगा। तो उसका एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले मैं डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में ऐड करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल है, जीरा है, बगजिला है, रेडमाइन है, या कोई कोई कंपनियां या छोटी कंपनियां क्या करती है कि गूगल स्प्रेडशीट में पूरा का पूरा चीजें ट्रैक करती है। तो उसमें भी अलग अलग स्टेटस हम डाल सकते हैं। तो मान लो मेरे को जब नया बग मिलता है तो मैं क्या करता हूं, वो न्यू बग रेस करता हूं विथ न्यू स्टेटस। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मैंने बग रेस किया, वो बग मेरे मैनेजर को जाएगा या फिर वो बग सीनियर मेंबर को जाएगा टीम में से, तो वो पर्टिकुलर बंदे को असाइन करेगा। अब होता क्या है कि मेरे को बग मिला तो कोई भी डेवलपर को असाइन नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर बंदे को असाइन होता है। मान लो हमारे पास बहुत सारी फंक्शनैलिटी, हमने जैसे डिस्कस किया कि कंपोज मेल है, सेंट मेल है, ड्राफ्ट है, हमारे पास चैट है, मीट है। तो मेरे को कंपोज फंक्शनैलिटी में बग मिला, तो उसके ऊपर 2 डेवलपर काम करते होंगे। तो ये बग मेरे को ये दोनों में से किसी एक को असाइन करना है। तो वो मेरा मैनेजर क्या करेगा कि वो बग पकड़ेगा और बी को असाइन कर देगा। तो वो बग असाइन स्टेटस में आ गई, उसका स्टेटस हो जाएगा असाइन, और वो बी को देखेगा, वो उसके पास चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये बग ओपन स्टेट में जाएगा। वो क्या करेगा कि वो बग देखेगा और बोलेगा कि नहीं, ये पढ़ेगा, समझेगा कि ये ऐसा हो रहा है और ये गलती है।
तो इसमें भी दो सिनारियो हो गया। अब मान लो उसने समझ लिया कि ये गलती है, तो वो क्या करेगा, वो ओपन स्टेट में डालेगा और बग को फिक्स करेगा। या कभी कभी क्या लगता है कि डेवलपर बोलेगा कि नहीं भाई ये बग नहीं है, तुमने ये गलती की है, टेस्टर बोलेगा ये बग है, डेवलपर बोलेगा बग नहीं है, तो डेवलपर क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो उसका स्टेटस बना देंगे रिजेक्ट, अदरवाइज वो ओपन रखेंगे। अब डेवलपर ने बग रिजेक्ट कर दिया और टेस्टर क्या समझेगा कि भाई ये तो बग वैलिड था, रिजेक्ट कर दिया। फिर कभी कभी क्या होता है कि रियल टाइम में कि डेवलपर ने बग रिजेक्ट कर दिया और टेस्टर बोल रहा था बग सही था, लेकिन अब 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद पूरी टीम को वो बग के बारे में पता चला और फिर वो टेस्टर के ऊपर आएगा, टेस्टर को बोलेगा कि भाई ये बग तुमने क्यों नहीं खोजा, लेकिन वो सही में क्या होता है कि डेवलपर ने वो बग को रिजेक्ट कर दिया है। तो उसको बचने के लिए टेस्टर क्या करेगा, एक और यहाँ पे स्टेटस डाल देगा, वो बोलेगा डिफर्ड, मतलब कि टेस्टर मानता हूं, मैं मानता हूं कि बग है, डेवलपर नहीं मानता कि ये बग है, तो उसको डिफर्ड बना देगा। डिफर्ड का एक स्टेटस लगा के वो बग में चिपका देगा और पूरा कमेंट डालेगा और क्लोज कर देगा। उसके बाद यहाँ पे डेवलपर ने बग ओपन किया है, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो वो क्या करेगा कि बग को फिक्स करेगा। जो भी खामियां है एप्लीकेशन में वो कोड से फिक्स करेगा। वो जैसे ही फिक्स हो जाता है उसके बाद वो क्या करेगा कि यहाँ पे वो स्टेटस चेंज करके फिक्स्ड कर देगा। जैसे ही फिक्स्ड स्टेटस हो गया उसके बाद वो रीटेस्टिंग में जाएगा। रीटेस्टिंग में क्या होगा कि ये फिर से टेस्टर टीम के पास जाएगा और टेस्टिंग टीम को इसको रीटेस्ट करना है। रीटेस्ट करना है मतलब मेक श्योर करना है कि डेवलपर ने उसको फिक्स किया है या नहीं किया है। तो टेस्टर यहाँ पे रीटेस्ट करेंगे और रीटेस्टिंग के बाद अगर बग फिक्स होता है, रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पे अगर बग को फिर से ओपन होता है तो यहाँ पे रीओपन आएगा और फिर से ओपन स्टेट में जाएगा और फिर डेवलपर फिक्स करेगा। अदरवाइज वो बग फिक्स हो जाएगा और इसका फिक्स स्टेट होगा और उसके बाद कोई मैनेजर उसको वेरीफाई करेगा और फिर बग को क्लोज कर देगा। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है बग का। बड़ी बड़ी कंपनियों में पूरी टीम होती है, मैनेजर रिव्यू करने के लिए होता है, लेकिन छोटी कंपनी में क्या होता है कि हर एक जगह पे कोई ना कोई बंदा चेंज नहीं करता, और डेवलपर और खुद ये पूरा पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो डेवलपर और टेस्टर दोनों के बीच में ही हो जाता है। तो वो स्टेट में कुछ स्टेटस को मर्ज कर सकते हैं। तो वो क्या स्टेटस है, फॉर एग्जांपल न्यू है, न्यू और असाइन को हम सिर्फ न्यू में डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये फिक्स्ड है, वेरीफाई है, क्लोज है, तो वो क्या होगा कि डेवलपर सीधा फिक्स करेगा, टेस्टर उसको रीटेस्ट करके सीधा क्लोज कर देगा, ये वेरीफाई स्टेज को बीच में से हटा देगा। तो ऐसे छोटे छोटे वो कंपनी के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो ऐसे पूरा का पूरा डिफेक्ट लाइफ साइकिल काम करता है। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको खुशी खुशी से उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आभार सब।